हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आज हम nth वोल के फंक्शंस की बात करेंगे। जितनी भी स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी दैट इज द nth वोल लेयर्स, उनके बारे में आज जितने भी फंक्शंस है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर nth वोल पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो मेरा nth वोल होता है वो मेनली 4 तरह के सेल से मिलके बना होता है। वो 4 तरह के सेल्स अलग-अलग लेयर बनाते हैं, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर थी वो थी मेरी एंडोथीसियम की, एंडोथीसियम। जो मेरा थर्ड लेयर था वो था मेरा मिडल लेयर का, मिडल लेयर। और जो मेरा फोर्थ लेयर था वो था मेरा टैपेटम। इन 4 तरह की सेल से या इन 4 लेयर से मेरा क्या होता है, कंप्लीट nth वोल बनता है। आज इस लेक्चर के अंदर हम इन चारों तरह की लेयर्स के सेल्स का फंक्शन देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस के साथ में। तो एपिडर्मिस का जनरली जो फंक्शन होता है वो रहता है प्रोटेक्शन का। अगर मैं एपिडर्मिस के फंक्शंस की बात करूं बच्चा, तो इसका मेन ही काम रहेगा प्रोटेक्शन का। जनरली एपिडर्मिस जहां भी प्रेजेंट होती है वो प्रोटेक्शन का ही काम करती है, ठीक है। दूसरा जो मेरा लेयर है वो है एंडोथीसियम। अगर मैं एंडोथीसियम के फंक्शंस की बात करूं, तो एंडोथीसियम का फंक्शंस भी क्या रहता है, मेन तो प्रोटेक्शन रहता है। उसके अलावा जो ये एंडोथीसियम है इसमें कुछ स्पेशल फीचर बनते हैं, और वो स्पेशल फीचर क्या है, इसके अंदर आपकी फाइब्रस थिकनिंग बनती है, फाइब्रस थिकनिंग बनती है। उसके अलावा ये सेल्स रेडियल इलोंगेशन शो करती हैं, रेडियल इलोंगेशन शो करती हैं, और हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, नेचर में। इन सारे फीचर की हेल्प से यहाँ पे जो मेन फंक्शंस रहेगा एंडोथीसियम का वो रहेगा कि ये जब आपका एंथ डेhiscence होगा उसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगी। तो अगर मैं इन फीचर के बिहाफ पे एक फंक्शंस की बात करूँ एंडोथीसियम का, तो वो मेन फंक्शंस रहेगा डेhiscence ऑफ एंथर। दिस इज द मच मोर इम्पोर्टेंट फीचर फॉर द एंडोथीसियम। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर है वो है मिडल लेयर। मिडल लेयर 2 to 3 लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मिडल लेयर का भी अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, तो मेन फंक्शंस तो इसका भी प्रोटेक्शन ही रहेगा, ताकि जो हमारे पोलन ग्रेन बनने हैं उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। तो प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द कंप्लीट एंथर वॉल। उसके अलावा ये जो मेरी मिडल लेयर है वो कुछ प्लांट्स के अंदर आपका स्टोर कर सकती है स्टार्च को। इट कैन स्टोर द स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर कर सकती है, ठीक है। स्टार्च के अलावा ये कुछ और मटेरियल भी स्टोर करती है। सम अदर मटेरियल ऑल्सो स्टोर्ड, सम अदर मटेरियल is also stored and and mobilized during pollen formation, mobilized during pollen formation। जब मेरा पोलन ग्रेन बन रहा होगा तब क्या होगा, ये मोबिलाइज्ड होंगे ड्यूरिंग पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। जब मेरा पोलन ग्रेन बनेगा उस टाइम पे स्टार्च या फिर कुछ और मटेरियल भी मिडिल लेयर से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। जनरली मिडिल लेयर का काम नरिशमेंट देना नहीं होता, वो नेक्स्ट लेयर दैट इज टैपेटम का है। बट कुछ प्लांट्स के अंदर ये स्टार्च और कुछ अदर मटेरियल को स्टोर कर सकती है जो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के टाइम पे मोबिलाइज्ड होंगे। अब जो मेरी फोर्थ लेयर है वो है मेरी टैपेटम। इस टैपेटम के फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन टैपेटम के फंक्शंस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। टैपेटम के फंक्शंस को देखने से पहले मैं आपको टैपेटम के कुछ फीचर बताता हूँ। टैपेटम जो लेयर होती है वो 2 तरह की लेयर होती है। एक होती है आपकी अमीबोइडल टैपेटम,
अमीबोइड, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इन्वेजिव, या फिर एक और नाम देते हैं दैट इज पेरीप्लाज्मोडियम, पेरीप्लाज्मोडियल। ये 3 नाम दे रखे हैं एक ही स्ट्रक्चर के, यानी कि टैपेटम एक अमीबोइड हो सकती है, इन्वेजिव हो सकती है, पेरीप्लाज्मोडियल हो सकती है। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा सिक्रेटरी टैपेटम। सिक्रेटरी के अलावा हम इसको ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, और ग्लैंडुलर के अलावा इसका एक और नाम है दैट इज पैराइटल। तो ये 2 तरह की टैपेटम हो सकती है। ये जो 2 टाइप ऑफ टैपेटम है, इनके फंक्शंस इनके नाम से ही डिकोड किए जा सकते हैं। ये जो अमीबोइड टैपेटम है, इसका मेन कैरेक्टर होगा मेन कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली ब्रेकडाउन। अमीबोइड क्या होता है, जनरली जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, तो उसके लिए हम ये अमीबोइड वर्ड यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर शेप में भी नहीं होती और अर्ली ब्रेकडाउन शो करेंगी, ये शो अर्ली ब्रेकडाउन। जबकि जो सिक्रेटरी टैपेटम है, वो आपका ब्रेकडाउन नहीं करती, वो इंटैक्ट रहती हैं, दे आर इंटैक्ट टैपेटम। दे फंक्शंस बाय देयर सीक्रेशन, ये सीक्रेशन करके अपना फंक्शन शो करती हैं। सो ये तो 2 तरह की आपकी टैपेटम होती है जिसके बारे में हमने जाना। अब हम टैपेटम के फंक्शंस की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके 12th बोर्ड के लिए भी। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ टैपेटम की। फंक्शंस ऑफ टैपेटम, ये जो बच्चा टैपेटम होता है इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का। इट हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। जितना भी न्यूट्रिएंट आपका मोबिलाइज होना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो किसकी हेल्प से जाएगा, टैपेटम की हेल्प से जाएगा। इट हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग पोलन फॉर्मेशन, ड्यूरिंग पोलन फॉर्मेशन। जब मेरा पोलन ग्रेन बन रहा होगा उस टाइम पे जितना भी न्यूट्रिएंट है वो किसके थ्रू जाएगा, टैपेटम के थ्रू जाएगा। ये जो टैपेटम है ये अकेली ऐसी साइट है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट मोबिलाइज हो सकता है। ओनली ओनली चैनल और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू द मियोसाइट। जिन भी सेल्स में अभी मियोसिस होनी है उन सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल है दैट इज टैपेटम। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मिडिल लेयर भी क्या कर सकती है, कुछ स्टोर कर सकती है, लेकिन स्टोर करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट आपका टैपेटम के थ्रू ही करेगी। तो ये तो रहा मेरा सबसे फर्स्ट बेनिफिट टैपेटम का। इसके बाद जो दूसरा फंक्शंस रहेगा होगा टैपेटम रिलीज सम वेसिकल्स, रिलीज सम वेसिकल हैविंग कैलेज एंजाइम, हैविंग कैलेज एक्टिविटी। यानी कि टैपेटम कुछ वेसिकल रिलीज करती है जिसमें कैलेज एंजाइम है या कैलेज एक्टिविटी है। ये जो वेसिकल्स हैं ये रिलीज की जाती हैं जस्ट बिफोर द कैलोज डिग्रेडेशन, रिलीज शॉर्टली बिफोर कैलोज डिग्रेडेशन। ये कैलोज क्या होता है उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखो कैलोज का जो डिग्रेडेशन है उसको डिग्रेड करने के लिए टैपेटम कुछ वेसिकल रिलीज करती है जिसमें कैलेज एक्टिविटी शो होती है। अब जो मेरा थर्ड फंक्शन होगा टैपेटम का, उसमें कुछ साइंटिस्ट ने मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग ये बताया कि जितना भी वाइएबल पोलन है वो किसकी वजह से होता है, आपका टैपेटम की वजह से होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ morphological morphological and cytological studies and cytological studies
cytological studies, it is find that it is find out that viable or non-viable pollen. We can more focus on non-viable pollen. Non-viable pollen is due to faulty tapetum. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पोलन ग्रेन मेरा नॉन वाइएबल रहेगा तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था, मेरी फॉल्टी टैपेटम, या फिर मैं कह सकता हूं नॉन फंक्शनल टैपेटम। नॉन फंक्शनल टैपेटम, अगर मेरी टैपेटम फंक्शनल नहीं है तो मेरा पोलन ग्रेन नॉन वाइएबल होगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये जितने फंक्शन अभी हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी उसके अंदर मियोसिस स्टार्ट नहीं हुए थे उससे पहले के हैं। अब जो टैपेटम के हम फंक्शन अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सारे वो फंक्शंस होंगे जब आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस हो जाती है और आपके माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। अब जो मेरा फंक्शंस रहेगा टैपेटम का वो रहेगा ड्यूरिंग पोस्ट मियोटिक डिवीजन। ड्यूरिंग पोस्ट मियोटिक पीरियड, पोस्ट मियोटिक पीरियड, tapetum help in tapetum help in pollen wall formation. tapetum help in pollen wall formation, यानी कि मेरी पोलन वॉल कैसे बनेगी, उसमें जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो टैपेटम करेगा। ये जो पोलन वॉल बनती है उस पोलन वॉल के अंदर एक सब्सटेंस होता है दैट इज स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल है। दिस इज हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है अब तक का। ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये किसकी हेल्प से बना है, अब ये बना है मेरा टैपेटम की हेल्प से। ये टैपेटम के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं यूबिस बॉडी। स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिनको नाम दिया जाता है यूबिस बॉडी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज यूबिस बॉडीज। ये यूबिस बॉडीज क्या करती है, मेरा स्पोरोपोलिनिन रिलीज करती हैं और वो स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, मेरा पोलन वॉल बनाता है और मेनली ये एक्साइन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा टैपेटम का जब आपकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई थी उसके बाद क्या। इसके बाद ये जो मेरी टैपेटम है इसका एक और मेजर रोल होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट सब्सटेंस, पोलन किट सब्सटेंस and one more substance that is ट्राइफिन। ट्राइफिन भी बनाने में मदद करती है। अब आपने मोस्ट कॉमनली कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी जब आप किसी मस्टर्ड प्लांट के पास से निकलते हो या कोई और भी आपने कॉमनली प्लांट देखा होगा उसके पास से निकलते हो तो जब आप उसके फ्लावर को टच करते हो तो आपके हाथों पे ऐसे येलोविश कलर का सब्सटेंस आ जाता है, दैट इज पोलन किट सब्सटेंस। ये पोलन किट सब्सटेंस कैसे होते हैं, मेरे हाइड्रोफोबिक होते हैं। These are हाइड्रोफोबिक लिक्विड्स। और इसके अलावा कुछ कैरोटिनोइड भी होते हैं, कैरोटिनोइड्स भी होते हैं। तो इनको बनाने का काम किसका है, टैपेटम का है। इसके अलावा ये जो मेरा ट्राइफिन है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं और ये स्टिकी होते हैं। अगर पोलन ग्रेन को किसी सब्सटेंस के साथ में या किसी वेक्टर के साथ में अटैच होना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये ट्राइफिन, ताकि वो पोलन ग्रेन क्या उसके एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो स्टिकी नेचर प्रोवाइड कराता है ट्राइफिन और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाई जाती है किसके थ्रू,
टैपेटम के थ्रू। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो लास्ट फंक्शन है मेरा टैपेटम का, वो होगा कुछ प्रोटीन फॉर्मेशन करना। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन कुछ स्पेशल प्रोटीन होती हैं। ये प्रोटीन क्या होती हैं, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो ये मॉइस्चर को गेन करके आपका क्या करती हैं, हे फीवर जो डिजीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हे फीवर या फिर पोलन एलर्जी जो होती है वो इन्हीं प्रोटीन की वजह से होती है। सो कुछ डिजीज जो होती है वो इन प्रोटीन की वजह से होती है, और जो प्रोटीन आपका टैपेटम ने बनाया है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स हैं इनका एक फंक्शन और होता है, जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस होती है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस होती है, उसके अंदर भी ये प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका पोलन इनकॉम्पेटेबल स्टिग्मा के ऊपर चला गया तो ये प्रोटीन्स आपके पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब को नहीं बनने देंगी। ये आपका स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर कैलोज प्लग बना देंगी, ठीक है, जिससे आपकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगी और आपका पोलन ग्रेन डैमेज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। सो ये कुछ फंक्शंस है टैपेटम के। इसके अलावा मैं टैपेटम के बारे में 2 फीचर और ऐड करना चाहता हूँ आपके लिए, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो फीचर है नेचर ऑफ टैपेटम न्यूक्लियाई, नेचर ऑफ टैपेटम न्यूक्लियाई। ये जो टैपेटम का न्यूक्लियाई होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे एक ही टैपेटम सेल के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा फीचर है जो टैपेटम रिप्रेजेंट करती है वो होता है एंडोमाइटोसिस। ये टैपेटम से रिलेट करके काफी टाइम पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंडोमाइटोसिस के अंदर आपका जो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन है वो टेक प्लेस करेगा, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन टेक प्लेस करेगा, ठीक है, एंड क्रोमेटिड सेपरेशन ऑल्सो टेक प्लेस, यानी कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट भी हो गया, क्रोमेटिड का सेपरेशन भी हुआ, क्रोमेटिड सेपरेशन ऑल्सो टेक प्लेस। बट ये सारा का सारा प्रोसेस एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। क्रोमेटिड सेपरेशन टेक प्लेस within the intact nuclear membrane, within the intact nuclear membrane, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होगी, इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो सेपरेशन है ये विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। ये एक स्पेशल फीचर है जो कि आपका कौन शो करता है, टैपेटम शो करता है। इसके बारे में आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये कई बार आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो थर्ड नेचर है वो रहेगा पॉलीटेनी का। पॉलीटेनी जो होती है वो रेफर्स टू इंक्रीज इन क्रोमोनिमेटा इन अ क्रोमोसोम्स, या फिर पर क्रोमोसोम्स आप बोल सकते हो, कि हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोनिमेटा का नंबर बढ़ जाना क्या कहलाता है, आपका पॉलीटेनी कहलाता है। ये जो क्रोमोनिमेटा है ये आपके कोइल्ड स्ट्रक्चर्स है, कोइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, कोइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। ये जो क्रोमोनिमेटा है ये कोइल्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की, जिसके अंदर आपका डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं वो कोइल्ड होते हैं और क्रोमोनिमेटा बनाते हैं। तो जो टैपेटम होती है उसके अंदर ये जो पॉलीटेनी होती है उसमें ये क्रोमोनिमेटा के नंबर बढ़ जाते हैं पर क्रोमोसोम्स में। उसके अलावा एक जो लास्ट फीचर है वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ रीसिचुएशन न्यूक्लियाई, रीसिचुएशन न्यूक्लियाई। इस रीसिचुएशन न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, आपकी पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियाई बनती है। क्या बनती है,
पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका माइटोसिस होता है वो नॉर्मली होता है अप टू एनाफेज, यानी कि माइटोसिस इज नॉर्मल अप टू एनाफेज ओनली, इज नॉर्मल अप टू एनाफेज ओनली। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी आपके क्रोमोसोमल सेपरेशन होंगे वो क्या होंगे, एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, जिससे मेरी एक पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियाई बन जाएगी, जिसको हम रीसिचुएशन न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो ये कुछ अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट थे आपके टैपेटम की रिगार्डिंग, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसमें हमने हर एक फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इससे ज्यादा आपके फंक्शंस नहीं पूछे जाएंगे। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, be happy, stay safe, and be kind to everyone. Thank you.